नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज पुरुषोत्तम मास अधिक मास का इस संवत का अंतिम दिवस है। बुधवार है, अमावस की तिथि है। जो कोई 5-5 दीपदान करना चाहे प्रभु को जल का घेरा लगा के शुद्ध घी का दीपक दान करें। दीपक के नीचे तिल छोड़ें, दीपक के भीतर भी तिल छोड़ सकते हैं और दान करें। जो भी कामना हो प्रभु से कह के 5 तुलसी का दीपक भी दान कर सकते हैं। पर जिसने और भी किसी दिन किया हो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, कभी पंचमी, अष्टमी, तो उससे भी चलता है। कोई एक दिन कहा गया है 5-5 दीपक का दान करने के लिए। कल एक बहुत जरूरी काम सबको करना है, स्त्री हो चाहे पुरुष, को ध्यान से श्रवण कर लेंगे, फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। कल दिन में 11:30 से 11:45 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, मानो 12 से 1 के बीच में गंगा जल ले लो
ऐसे पात्र में लिया जाता है जिसमें हम लोग प्रसाद न पाते हों, खाते पीते न हो। क्योंकि आज वैसे भी अमावस है, तुलसी जी को जल तो पड़ता नहीं, तो गंगा जल ले लो किसी पात्र में। जो भगवान के पूजन के पात्र होते हैं वो और अच्छे होते हैं। और तुलसी मैया की जड़ में 5 बार अपने पितरों का स्मरण करते हुए ऐसे जल में डाला, जल डाला हाथ में, यूं और यूं तुलसी मैया के जड़ में 5 बार। ये एक तर्पण है, ये एक ऐसा तर्पण है जिसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि अगर इस तरह से तर्पण कर दिया जाए, ये तर्पण अभी इस समय का, कल की बात हो रही है, पितरों को विशेष तर्पण की आगे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो कोई शंका भी अगर हमारे अंदर हो कि पड़े ना पड़े, तो करने में तो कुछ नहीं जाता। 5 बार गंगा जल, बिल्कुल गंगा जल बिना कुछ मिलाए, सीधा 5 बार तुलसी मैया की जड़ में छोड़ के, पितरों का स्मरण करके, साफ शुद्ध वस्त्र पहन के, साफ शुद्ध स्थान में, उत्तर दिशा करके, ईशान कोण में मुख करके उनको दे दिया जाए। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। अधिक मास में अभी गीता जी का कोई श्लोक बोलने को नहीं मिला। आज मन में आया कम से कम गीता जी का एक श्लोक बोला जाए। भागवत जी तो एकादशी पर भी हो जाते हैं, कभी बीच में भी चर्चा आ जाती है। सप्त श्लोकी गीता का पाठ तो नित्य हो ही रहा है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पर एक श्लोक गीता जी का बोल के तब श्री राम कथा की ओर चलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से 9वें अध्याय की समाप्ति पर अंतिम श्लोक कहा, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत परायण। बहुत सुंदर श्लोक है, सार श्लोक है, बिल्कुल हृदयंगम करने वाला श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु, ये भगवान की वाणी है। एक जगह 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन जी से कहा, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम, इस अनित्य और असुख संसार को पाकर मुझे भजो। क्योंकि भगवान तो सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान कहते हैं मुझे भजो। ये परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा कहता है मेरा भजन करो। भजन का अर्थ होता है मेरा स्मरण करो, निरंतर स्मरण। क्योंकि परमात्मा की यथार्थ स्तुति यही हो सकती है कि जीव परमात्मा का अखंड स्मरण करे। जिसके मुख में भगवान का अखंड नाम आ जाता है, उसी को मुक्ति के ऊपर की भक्ति कहते हैं। परमात्मा के नाम का अखंड स्मरण, यही परमात्मा की यथार्थ स्तुति है। सब में भगवत दर्शन करना, यही परमात्मा की यथार्थ पूजा है। यही, इससे बड़ा कोई दिव्य तप कहा ही नहीं भगवान ने अपनी वाणी में, श्रीमद् भगवद गीता जी में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत परायण। इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है ना, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु, 9वें अध्याय में तो है ही, 18वें में भी है। एकमात्र ऐसा श्लोक है जिसके ऊपर की पंक्ति 9वें अध्याय में भी बिल्कुल वही और 18वें अध्याय में भी बिल्कुल वही। भगवान कहते हैं कि मन मना भव, मुझ में मन लगा दो, तन धन संसार को दे दो, मन मुझे दे दो। भाव है कि जब जीव परमात्मा को अपना मन देता है ना, मदरूप हो जाता है, परमात्मा का ही स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है। संत तुकाराम जी महाराज कहते थे कि जब गोविंद नाम की धुन लग जाएगी तो ये काया भी गोविंद बन जाएगी। जिस समय जीव को गोविंद नाम की, परमात्मा के किसी नाम की धुन लग जाती है,
तो उस भक्त की काया भी बस गोविंद ही बन जाती है। और फिर जब काया ही परमात्मा का स्वरूप हो, भक्त का शरीर भगवान का शरीर भगवान का रूप हो जाता है, तो नेत्रों से प्रेम बरसने लगता है, हृदय आनंद से उछलने लगता है। कैसी सार बात भगवान ने अर्जुन जी से कही, हे अर्जुन मन बना भव, तू मुझ में अपना मन लगा दे, बस मनो अपना मन मुझ में लगा के तू मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जा, मद भक्ति हो, और तू मेरा भक्त बन। मेरा भक्त बन का अर्थ है मेरे प्रेम से भजन के रंग में रंग जाओ। भगवत प्रेम से भक्त भजन के रंग में रंग जाए। भजन होता क्या है? भगवान तो असंख्य कल्याण गुणगण निलय है। भगवान के एक एक गुण का स्मरण करते जाएं। हाय प्रभु, हाय हाय, हे नाथ, आप कैसे दया सिंधु है, कैसे दया सिंधु हो, कैसे दीन वत्सल हो, कैसे दीनानाथ हो, कैसे शरणागत वत्सल हो, कैसे भक्त वत्सल हो, कैसे भक्तवांक्षा कल्प तरु हो। हे दया के निधे, हे करुणा के सिंधु, आपकी महिमा अपरंपार है। हे शील के सिंधु, हे सरल स्वभाव। भगवान का चित्त तो इतना कोमल है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक जगह कहा, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन। इतने कृपालु, इतने दयालु है भगवान, अकारण कृपा का स्वरूप है। रहते न प्रभु चेत, चूक किए की, करती सुरति सो बारी। ये सब भगवान के गुण ही तो है। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। भक्त से, भगवान के प्रेमी से, रसिक से कोई अपराध बन जाए, कोई दोष बन जाए, कोई बुराई आ जाए, भगवान उसको देखते ही नहीं। अगर कोई कान भरना चाहे भगवान का, भगवान को दिखाना चाहे, बताना चाहे, तो भगवान के नेत्र लाल हो जाते। अरे मेरे भक्त का, मेरे सेवक का दोष बताता है। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। भक्त का अपराध तो कभी देखते ही नहीं, और करत सुरत 100 बार ही कि उसके दिल को देखते हैं। ये प्रभु का बड़ा विलक्षण गुण है। भगवान भक्त के दिल को देखते हैं, इसके दिल में क्या है, और एक बार नहीं देखते, 100 बार देखते हैं। करती सुरती 100 बार ही। मानो भक्त से आचरण में कुछ गड़बड़ी बन भी जाए, कोई बात नहीं, उसके दिल में क्या था ये देखो। और संसार देखता है ये बाहर से क्या बोलता है, ये बाहर से कैसा चलता है। संसार हमें बाहर से देखता है और परमात्मा हमें भीतर से 100 बार देखता है। बाहर कोई भी आचरण व्यवहार हो जाए, पर भीतर इसके दिल में क्या है। जेहि जैन पर, जेहि जैन पर ममता तीछो, जेहि करुणा कर कीन्हें को। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जेहि जैन पर ममता तीछो, जेहि जैन अति ममता अति छो।
भक्तों पर भगवान की बड़ी ममता है। अरे ये मेरा है। जय विजय को श्राप दे दिया सनकादिक ने। भगवान ने जय विजय की ओर से, पार्षद है, बैकुंठ की घटना हुई, जय विजय की ओर से भगवान बैकुंठ नाथ ने क्षमा मांगी सनकादिकों से, ये कह के कि ये मेरे हैं, ये मेरे सेवक हैं, इनसे गलती हुई, मानो मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसे भगवान के कोमल कोमल गुण हैं। भक्तों पे अतिशय ममता और अतिशय कृपा। जहाँ सुकृपा नहीं कृपा अगाती। वो कृपा भी भगवान की ऐसी कोई साधारण थोड़ी, वो तो ऐसी कृपा की जितनी भी कृपा करे वो अघाती नहीं है। वो तो भक्त को, प्रेमी को पा जाए तो बस कृपा ही कृपा करती रहती है, वो अघाती नहीं कृपा करके। तो भगवान कहते हैं मन मना भाव। हे अर्जुन, मुझ में मन लगा, मानो मन लगा कि तू मेरे स्वरूप को प्राप्त कर ले भाई। मन मना भव मद भक्त्यो, तू मेरा भक्त बन, प्रेम से मेरा भजन कर। भजन का अर्थ ही होता है भगवान के एक एक गुणों, भगवान का गुणानुवाद, मतलब भगवान के एक एक गुणों का स्मरण करके बस भगवान में तन्मय हो जाना, इसको भजन कहते हैं। और माध्या जी, भगवान कहते हैं पूजा भी मेरी कर, मुझ में मन लगा दे, मेरा भक्त बन जा और मेरी ही पूजा कर। तो भैया तू पूजा कैसे कर, पूजा कैसे कर? भगवान कहते हैं सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व मान, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सत्परम पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथाभासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो आभास हो रहा है, जो दिखता है, ये कुछ नहीं है, केवल मैं एक तत्व हूँ। परमात्मा को छोड़ के और कुछ है नहीं। हाथ में मेहंदी लगती है, हरी हरी दिखती है, पर उतर जाए तो लाल दिखती है। अब जो जिसको अनुभव हो तो पहले कह देगा जी मेहंदी तो लाल होती है, देखने वाला कहेगा अरे ये तो हरी है, लाल तो कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं। खेत में गेहूं की बुवाई कर दो, उसकी थोड़ी घास आ जाए, 4 अंगुल फसल आ जाए, तो देखने वाले कहेंगे भैया ये तो ज्वार दिखता है, लगाने वाले कहेगा भैया ये गेहूं है। अरे हमें तो बिल्कुल ज्वार दिखता है, वो तो लगाने वाले को पता है ना कि गेहूं है कि ज्वार है। परमात्मा श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहते कि सर्वत्र मेरी सत्ता, मेरा ही दर्शन करो, यही मेरी पूजा है। मन की समता ही अनंत की पूजा कही गई। निष्पक्ष दृष्टि, समदृष्टि, तो सब में मेरा स्वरूप देखो, ये मेरी पूजा है। प्रेम से मेरे गुणों का निरंतर गान करो, स्मरण करो। भगवान कहते हैं ये तुम ऐसे मेरा भक्त बन जाएगा और अपना मन मुझ में लगा दे। और आखिरी में प्रभु कहते हैं मां नमस्कुरु, तू मुझे ही नमस्कार कर, तू मुझे ही प्रणाम कर। किया था एक प्रणाम विभीषण जी ने। भगवान के प्रणाम की बड़ी महिमा है। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधि भृतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरोपि जन्मो कृष्णो प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को जीव एक बार प्रणाम कर दे हृदय से, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बस भगवान जीव को सदा सदा के लिए अपना लेते हैं। भगवान के एक प्रणाम की अत्यंत महिमा है। मानो जितने भी संकल्प हैं हमारे जीवन के, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सारे संकल्प एकमात्र भगवान की ओर ही लक्ष्य होने चाहिए, लक्षित होने चाहिए। इस तरह से प्रभु कहते हैं अर्जुन तू मेरे ध्यान से संपन्न हो जा, मामे वैश्य युक्तवैवम आत्मानम मत परायण। और जब तू मेरे ध्यान से अखंड ध्यान में चला जाएगा, तुझे मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो भैया पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड को आरंभ किया। देखो यह अरण्य कांड कितना सुंदर है। एक बार जनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठी फटक सला पर सुंदर। ये प्रसंग हुआ। और उसी समय सुरपति सुत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम की शक्ति के परीक्षण के लिए आया। अरे
देवता बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, ये रावण को मारेंगे, ये तो वन में विहार करते हैं, वन में अपनी भार्या के साथ विराजमान है। शक्ति परीक्षण करने आया जयंत, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान श्री राम के बल को देखना चाहता है। सठ इसलिए है क्योंकि वो बल भी, वो शक्ति परीक्षण भी परमात्मा श्री राम का वो छल कपट से करना चाहता है। शक्ति परीक्षण तो सुग्रीव ने भी किया, पर कह के किया, प्रभु बाली बहुत बलवान है, कैसे मारोगे, मुझे शंका है। भगवान, देखो भगवान कितने कोमल हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। एक महापुरुष कहते थे, जीवन में सबसे कठिन है सरल होना। हमारे भीतर सरलता आ जाइए, सबसे कठिन है। भगवान ने वहां सुग्रीव जी को परीक्षा करके दिखाई, हाँ देखो हमारा बल, ताल के पेड़ गिरा दिए, उस दैत्य की अस्थियों के पहाड़ को उड़ा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया, मारेंगे, बहुत बल है, शरण ले लिया, मित्रता हो गई, मारो, फिर हम आपकी मदद करेंगे। पर ये जो सठ है, इसको गोस्वामी जी ने कहा सठ, सठ चाहत रघुपति बल देखा। ये मूर्ख भगवान श्री राम के बल का परीक्षण करना चाहता है। मूर्ख इसलिए क्योंकि कौवा बन के आया है, काग। छल कपट के अपने रूप में थोड़ी आया शक्ति परीक्षण करने, ये तो छल कपट करके वेश धारण करके आया। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी समंदर पार करना चाहती हो, ऐसे ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम के बल पौरुष का परीक्षण करने आया है। इस मूर्ख ने किया क्या? सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। ये श्री किशोरी जी के पास आया। देखो वो तो अतिशय करुणामयी है, दयामयी है, वात्सल्यमयी है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई भी श्री जी के सामने आ जाए तो वो शिशु है। अरे वो तो एक तृण का भी तिरस्कार कर नहीं सकती, वही उनका स्वरूप है। वो तो पर ब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति है। वहां आया अपराध करने के लिए, पर उसको ये पता ही नहीं है यदि वो प्रभु श्री राम के प्रति अपराध करता तो भगवान उसको क्षमा कर देते। भगवान अपने प्रति किए अपराधों को जल्दी देखते ही नहीं, पर भक्त का अपराध भगवान से सहन होता नहीं। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान श्री राम का तो नियम है, जो मेरे भक्त का अपराध करे, भक्त के प्रति धृष्टता करे, अशिष्टता करे, फिर भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में उसको जलना ही पड़ता है। प्रभु तो श्री जानकी जी को कहते हैं, अरे आज वन देवी अपने पूरे श्रृंगार में प्रकट भई है। प्रभु मध्याह्न विश्राम में है। श्री विदेह राजनिया श्री धरा नंदिनी उन श्री वैदेही के मानो गोद में ही सर रख के लेटे हैं फटक सला पर। बार बार श्री धरानंदिनी कहती हैं, आप थोड़ा विश्राम करें। जयंत काग बन के आया, उसको शंका हो गई, अरे ऐसी विलासिता। जयंत उड़ा और श्री जनक नंदिनी उन मिथिलेश नंदिनी की ओर झपटा। एक दो बार तो जयंत को साहस नहीं हो रहा था स्पर्श करने का। अरे पर जो अखिल भुवन की ईश्वर हैं, जो निखिल भुवनेश्वरी हैं और स्फटिक शिला के तल में अपने स्वामी को अपने ही अंग में लेके प्रभु लेटे। अब हिल तो सकती नहीं क्योंकि स्वामी लेट गए हैं। प्रभु श्री राम के नेत्र बंद हैं। एक दो बार साहस तो नहीं हुआ, पर उसकी नीयत समझ में आ गई श्री किशोरी जी को। उनको पहचानने में क्या देर लगती है। अरे ये तो जयंत है, काग बन के आया था, कौआ है, देवराज इंद्र का पुत्र, कौआ बन के आया था। पर कोई भय की बात तो वहां हो नहीं सकती थी। अरे जिनके रोम रोम से करोड़ों इंद्राणी ब्रह्माणी पार्वती प्रकट हो जाए, उनको क्या भय है? वो तो बिल्कुल निष्कंप बैठी ही रही। उनके तो सभी शिशु हैं। वो शिशु माता के साथ अनेक बार धृष्टता भी तो करते हैं। पर थोड़ा मुस्कुरा के श्री लाडली जी ने उस काग की ओर देखा।
उस कौवे की ओर देखा, पर वो दुर्भाग्यशाली वो जो काग था ना, वो काग प्रसन्न होके श्री विदेहराज तनया उन जानकी जी की ओर देखता है। वो बड़ा कुटिल है, ये बड़ा क्रूर है, ये बड़ा कुपुत्र है। अगर माता इसको पुत्र के समान देखती है तो बड़ा कुपुत्र है। उस काग ने अपने पंजे से, उसके पास हाथ तो होते नहीं है, कौवे के पास चोंच होता है और पंजे होते हैं, अपने पंजे और चोंच से उन श्री मिथिलेश नंदिनी पर आघात किया। अच्छा, इस प्रसंग में भी बड़े बड़े रहस्य हैं। वाल्मीकि रामायण में, आध्यात्म रामायण में, श्री रामचरितमानस में, पर अपने तो देखो जी, प्रभु का वात्सल्य है, दासत्व है, भगवान के श्रृंगार में या कुछ कहने सुनने की भी मर्यादा होती है। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। वो मूढ़ काग जयंत, उसने अपने चोंच और अपने पंजों से श्री धरानंदनी पर उसने आघात किया, मानो झपट्टा मारकर। सामने मंदाकिनी थी ही, प्रभु स्फटिक शिला पे थे, उसके बीच में एक छोटा सा वृक्ष था, झपट्टा मारकर उस पर जाकर बैठ गया। एक पल को तो श्री वैदेही का जो श्री अंग था सिहर उठा। भौतिकता से तो कोई पीड़ा मालूम पड़ी, पर वो धरानंदिनी बिल्कुल स्थिर बैठी रही, पर रक्त की बूंदें टपकने लगी। प्रभु श्री राम लेटे हुए थे, ऐसा लगा मानो कपोलों पे कुछ गरम गरम कोई चीज एक दो बूंद से आ गई हो। ये तो लीला चरित्र की बात है, नहीं तो भगवान का शरीर तो सहज सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये तो लीला चरित्र है, क्योंकि वो उसी लिए आया था। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है, जैसा भी विचार लेकर भक्त आता है, जो भी कामना लेकर आता है, उसको पूर्ण करते हैं। ये जयंत काग बनकर श्री वैदेही पे आघात करता है, झपट्टा मारकर उड़ गया। सीता चरण चोंच हति भागा, मानो चरण पे ही झपट्टा मार गया या कहीं झपट गया। वो रक्तों का प्रवाह चला। अगर चरण पर झपटता तो रक्त का वो प्रवाह, एक दो बूंदों का वो रक्त भगवान के कपोलों पर कैसे आता? भगवान तो श्रीअंग में लेटे हुए थे, पर भगवान श्री राम को एक दो बूंदें कुछ गर्म सी मालूम पड़ी, और जैसे ही हाथ लगाया प्रभु बिल्कुल चौंक कर उठ गए। प्रभु श्री राम चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने श्री जानकी जी की ओर देखा तो पता है ये तो ऐसी करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी है कि ये तो बोलेंगी नहीं, इसका कारण ये बताएंगी नहीं। भले इनके नेत्र खुले और मेरे बंद हो, ये नहीं बोलेंगी। और तुरंत दृष्टि सामने वृक्ष पर पड़ी, और उसी वृक्ष पर वो काग बैठा था, और उस समय उसकी चोंच में वो लाल रक्त भी दिखता था। और काग जो था ना, अपने पंजे के रक्त को चाट लेने का प्रयत्न भी करता था। उसकी चोंच में भी थोड़ा रक्त लगा था, कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। प्रभु धनुष बाण तो रहते थे, जैसे मुड़े धनुष बाण है नहीं। क्यों? अरे वो तो जगत जननी है, पराशक्ति है, जीव को भगवान के सन्मुख करने वाली है श्री किशोरी जी। सब उनके शिशु हैं अनंत ब्रह्मांड में। इतनी भारी करुणा, इतनी भारी दया, ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य है, उन्होंने तो झट धनुष बाण छिपा दिया, क्योंकि मालूम था इनसे भक्त का अपराध तो सहन होता नहीं मेरे स्वामी से। इनका अपराध करता तो वो क्षमा कर देते, पर इसने मेरे प्रति अपराध किया, क्षमा करेंगे नहीं। झट धनुष बाण छिपा दिए श्री किशोरी जी ने। प्रभु ने देखा धनुष बाण नहीं है, कोई बात नहीं,
अरे ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भर पूर्ण परमात्मा, वो अविनाशी परमात्मा श्री राम जो ब्रह्म है, वो सगुण रूप धारण करके है, उसको धनुष बाण की क्या आवश्यकता। उन्होंने सीख उठाई, 2 सीख उठाई, मानो एक कोमल सी सीख जो होती है, कोमल सी, एक से धनुष का आकार बनाया, एक से बाण का आकार बनाया और छोड़ दिया संकल्प करके। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और वैसे भी ये मूर्ख जयंत भगवान के शक्ति परीक्षण के लिए तो आया, तो भगवान को भी धनुष बाण उठाने की क्या आवश्यकता। और वैसे भी भगवान तो धर्म की रक्षा करने आए हैं, धर्म की स्थापना, और राक्षसों को नष्ट करना है, विनाश करना है राक्षसों का। और मरने के लिए पहले ये तो देवराज इंद्र का पुत्र ही सामने पड़ गया। मानो इतने भारी वीर भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतंश लेकर सबसे पहले तो पूतना ही मारी। छठी के दिन पूतना का वध किया। भगवान ने सोचा मैं इतना बड़ा भारी वीर, सबसे पहले क्या स्त्री की ही हत्या करनी है। ऐसे ही भगवान श्री राम को सबसे पहले ताड़का ही मिली थी। भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा स्त्री है, मैं वस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता। गुरुदेव ने कहा खा जाएगी, जल्दी मार, आज्ञा है। प्रभु ने मार दिया एक बाण में, एक ही बाण प्राण हर लेनी, एक ही बाण। उनको 2-4 बाण की क्या आवश्यकता, पर सीख क्यों लिया। अरे देवताओं की तो रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है, और देवराज इंद्र का पुत्र जयंत शक्ति परीक्षण के लिए आया है, तो फिर धनुष बाण क्यों छोड़ो, एक सीख चला दो इसके पीछे। एक घास फूस की तरह कोई चीज उठाई और छोड़ दी, संकल्प करके छोड़ दिया उसको। संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति दे दी, उस सिंह को ब्रह्मास्त्र बना दिया। अब ब्रह्मास्त्र क्या करता है जी, वो तो ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखता है। बड़े धीरे से प्रभु ने छोड़ा। कहां की सीख, वो मंत्र संकल्प को, सर्व समर्थ की संकल्प शक्ति को पाकर वो ब्रह्मास्त्र प्रज्वलित हो गया। ब्रह्मास्त्र प्रज्वलित ही होता है क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने जाता है। बाण, वो जो सीख था ना, ब्रह्मास्त्र बनकर दौड़ा। किसके पीछे दौड़ा, उस काग जयंत के पीछे दौड़ा। वहां से भयभीत जयंत भगा, क्योंकि इतना तेज था उस सींग में जिसमें भगवान ने ब्रह्मास्त्र का संकल्प कर दिया। उसमें इतनी भयंकर आग थी कि वो उसको सहन नहीं कर सकता था, वो भगा। जैसे ठीक वैसे ही जैसे अम्बरीश जी महाराज का प्रसंग आया श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में, दुर्वासा जी के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र चला। दुर्वासा जी 14 भुवन 3 लोक दौड़ आए, कहीं कोई गति नहीं हुई। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को जलाता फिरा। आज ठीक वैसे ही एक सिंह को भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संकल्प दे दिया और वो जयंत को जलाता फिरा। जयंत भागता रहा और पीछे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। बार बार पीछे देखता था, पूरी शक्ति से उड़ा जयंत। सीधे कहां पहुंचा, सबसे पहले अमरावती। अमरावती क्या है, स्वर्ग की राजधानी। स्वर्ग का राजा कौन है, देवराज इंद्र। ये जयंत कौन है, उनके पिता हैं देवराज इंद्र। जयंत सोचा अपना रूप धारण कर लो, पिताजी जब तक समझाएंगे। अरे अब कौवे से जयंत बन जाऊं जिससे पिताजी देखे तो तुरंत वात्सल्य उमड़े, तुरंत मेरी रक्षा करें कि अरे मेरे पुत्र पे संकट है। सीधे अमरावती में राजसभा में पिता के चरणों के सामने गिरकर वो पुकारने लगा, हे पिताजी अपने पुत्र के प्राण की रक्षा करो, हे पिताजी अपने पुत्र के प्राण की रक्षा करो। इंद्र बोले, जयंत तू अस्त्र शस्त्र धारण करता है फिर भी मुझसे रक्षा की आशा करता है। पर जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र पर दृष्टि गई ना, उस सिंह के ऊपर देवराज इंद्र की, वो समझ गए। उनकी वाणी में व्यथा आ गई और अपने को बड़ा विवश पाया। उन्होंने कहा, तुम तो जानते हो ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ करने की शक्ति देवराज इंद्र में नहीं है। अरे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को स्वर्ग का कोई भी लोकपाल, 14 भुवन के 14 स्वामी हैं, अधिपति हैं, कोई भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। जयंत वहां से भगा। अब कहां भगा, सबसे ऊपर चलो, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी मिलेंगे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी।
उसके हृदय में मंथन भी तो चल रहा था। अरे भैया, ब्रह्मास्त्र से भागने के लिए कोई बढ़िया वाहन मिलता तो भी बढ़िया था, इसको तो खुद दौड़ना पड़ रहा है। कोई सामान्य, कोई शक्तिपूर्ण बाण भी होता है ना, वो ब्रह्मास्त्र के तेज को सह नहीं पाता। ये जयंत कब तक सहेगा? वहां तो प्रभु श्री राम ने केवल एक सीख उठाई थी। अच्छा देखो, भगवान जयंत ने सोचा, जिस राम की शक्ति परीक्षण के लिए मैं गया था, उस राम ने एक सीख में एक तृण, जो घास फूस होती है, उस तृण को सुर और असुर, देवता दैत्य सबके लिए अमोघ ब्रह्मास्त्र बना दिया। जयंत को एहसास होने लगा, मैंने उन श्री राम के प्रति अपराध कर डाला। ब्रह्मा जी के पास गया, जाके कहा, हे भगवान, इस अधम जयंत की अपने अस्त्र शस्त्र से आप रक्षा करो। क्योंकि जयंत को भगवान श्री राम की शक्ति का एहसास हो गया। उसने अपने को अधम कहा ब्रह्मा जी के सामने, इस अधम जयंत की रक्षा करो। परीक्षा पूरी हो गई है, लेकिन उस परीक्षा के पूर्ण करने में, प्रयत्न करने में मेरे प्राण इस संकट में आ गए हैं। सोच रहा था ब्रह्मा जी कृपा करेंगे, इस अस्त्र शस्त्र से मेरी शांति करा देंगे। जाके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा जयंत। ब्रह्मा जी बोले, जयंत? ब्रह्मा जी ने देखा, रहे तो ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का ही अस्त्र है। कहते हैं, जयंत, अपने अस्त्र की महिमा मैं स्वयं कैसे समाप्त कर सकता हूं? मानो इसको मैं भी नहीं रोक सकता। मानो इंद्र पुत्र, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उपेक्षा कर दी। ब्रह्मा जी तो कहते हैं, जी देखो, हमारी सृष्टि में हजारों प्राणी मरते हैं, जीते हैं, एक देवता और भी मर जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। मानो जयंत को समझाना चाहते थे कि श्री राम के प्रति तूने अपराध किया है। तो शरणागत की रक्षा करना ये ब्रह्मा जी का काम थोड़ी है, ये काम तो प्रभु श्री राम का है। शरणागत के जे तजहि हित अनहित अनुमान। ब्रह्मा जी तो रक्षा ही नहीं कर पाए, जबकि ब्रह्मास्त्र था, उससे भी जयंत की रक्षा नहीं की। जब ब्रह्मा जी की उपेक्षा देखी जयंत ने कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, वहां से दौड़ता हुआ जयंत कैलाश पहुंच गया। बोले श्री शंकर भगवान की जय। अब नंदीश्वर उनको कैलाश में रोक देता जयंत को। उससे पहले ही जयंत ने किया, जो वट वृक्ष था उसके नीचे आसन लगा के गंगाधर भगवान शिव बैठे थे। उसका बड़ा भाग्य था कि भगवान शिव समाधि में नहीं थे उस समय। वो शशांक शेखर समाधि में होते तो इस जयंत का क्या होता। सीधे वट वृक्ष के नीचे जाकर भगवान शिव के सामने गिरा कि ये नंदीश्वर हमें रोके भी नहीं। कैलाश पर पहुंच गया। वहां जाकर कहता है, हे देव, हे आशुतोष, शरणागत वत्सल, पाहि माम, पाहि माम। हे देव, हे आशुतोष। अरे भगवान नीलकंठ तो प्रलयंकारी हैं, प्रलय करते हैं। उनके लिए शरीर की उत्पत्ति और विनाश तो अर्थहीन है। ऐसे जयंत हजार बार मरे जिए, भगवान शिव को क्या फर्क पड़ता है। केवल ब्रह्मास्त्र के शमन की बात भगवान शंकर क्यों सोचेंगे। भगवान शंकर को तो सब पता है, अरे जीव तो अविनाशी है, उसका मरण जन्म मरण तो होता नहीं। वो जो जयंत व्याकुल हो रहा था ना मरने के पीछे की प्राण संकट में, शंकर भगवान को लगा ये बेवजह व्याकुल हो रहा है, मरना जीना तो जीव के पीछे लगा ही है। और नीलकंठ, मैं प्रलयंकारी हूं, मुझसे आके कहता है मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने जयंत से कहा, जयंत, मेरे प्रभु श्री राम के संकल्प को व्यर्थ करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो तुम अपने शरीर को जल क्यों नहीं जाने देते हो इस ब्रह्मास्त्र से। अरे श्री राम के बाण से तेरी मृत्यु भी होगी तो तुझे परम पद मिलेगा। अरे भैया, जयंत तो इस समय उपदेश ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है ना। उसको परम पद की नहीं, अपने प्राणों की पड़ी हुई है। वहां से भी भगा, क्या करे, क्या करेगा वो। न स्वर्ग में रक्षा की पिता ने, न ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने, न शिवलोक में भगवान शिव ने। अरे सबको पता है ये भगवान श्री राम की उपेक्षा करके आ रहा है, ये श्री जानकी जी का अपराध करके आ रहा है। इस अपराधी को कौन रखेगा। काहू बैठन कहा न को ओई,
राखी को सके राम कर द्रोही, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा। कौन उसको बैठाएगा? राम जी से जो विमुख है, जो जीव परमात्मा से विमुख है, उसको कौन बैठाएगा कि तू बैठ? अरे जो उसको बैठाएगा उसका लोक ही जल जाएगा उस ब्रह्मास्त्र से। सबने जयंत को भगा दिया, झटपट निकल जा भाई, तेरे पीछे हमारा भी लोक जल के राख हो जाएगा, तू जा। अनंत अंतरिक्ष में वो जयंत भटक रहा था। अमृत पिया हुआ देवता है, पर कब तक उड़ता रहेगा वो? कोई शरण देने वाला सोचता नहीं। भयंकर आग तेज उबलता हुआ वो सींक पीछे पीछे पड़ा है, दौड़ ही रहा है, और उसके तेज से, उसकी ज्वाला से, उसकी अग्नि से जयंत के प्राण छटपटा रहे हैं। पर क्या करोगे, कृपा करने वाले तो एक ही हैं, गुरुदेव। और संत तो गुरु के भी गुरु है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देव ऋषि नारद ने देखो, जयंत अभी सब जगह गया था, कहीं रक्षा नहीं हुई, संत के पास नहीं गया। संत की दृष्टि व्याकुल जीव पे, जो जीव संसार के जन्म मरण में पड़े हैं, परमात्मा से विमुख हैं, संतों की दृष्टि सहज ही उन जीवों पे चली जाती है। देव ऋषि नारद बड़े ही दया के धाम है, दयामय हैं, उनकी दृष्टि जयंत पर पड़ी। अरे इसके प्राण व्याकुल हैं, ये तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है। जैसे ही जयंत ने देखा, अरे देव ऋषि नारद मुझे देखते हैं, वो दूर से चिल्लाता है, देव ऋषि हे दयामय, आप इस शरणागत पर दया करो, दया करो। दर्शन करके जयंत को अपना सौभाग्य मालूम पड़ता है। ये तो मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए इस समय। देव ऋषि नारद तो परम भागवत है ना। जयंत कहता है, आप जैसे परम भागवत का दर्शन होने के बाद क्या कोई दुर्भाग्य मेरा टिक सकेगा? आप मेरी रक्षा करो। देव ऋषि नारद ने उसको डांटा। क्या कहते हैं? अरे तेरे पिता के 1000 नेत्र हैं, फिर भी तू अंधा है। तू क्या समझता है? तेरी जो गति है इस ब्रह्मास्त्र से ज्यादा है। तू इस ब्रह्मास्त्र से तेज दौड़ सकता है। अरे दया के धाम वो श्री राम तुझे मारना नहीं चाहते। जयंत की आंखें खुल गई। मारना नहीं चाहते? अरे मारना नहीं चाहते तो ये ब्रह्मास्त्र सीख को ब्रह्मास्त्र बनाया। मैं दिन रात इससे जल रहा हूं, तुम मेरे पीछे मेरे प्राण क्यों संकट में डाल रखे? देव ऋषि नारद ने समझाया कि जयंत तू ये मत समझ कि तू इस ब्रह्मास्त्र से भागता फिर रहा है और जब तक भाग रहा है तब तक बचा है। अरे ये श्री राम का ब्रह्मास्त्र है। तुझे मारना होता तो तू किसी पिता के लोक तक पहुंचता, तू तो वहीं चित्रकूट में भस्म हो जाता। तो बोले ये मेरे प्राण लेने के लिए क्यों दौड़ रहा है? देव ऋषि नारद ने जयंत से कहा, ये तेरे प्राण लेने के लिए नहीं दौड़ रहा है, तेरा पीछा नहीं कर रहा है, ये तेरे प्राण नहीं लेना चाहता। जयंत कहता है, मुझे तो स्पष्ट दिखता है, मैं रुक जाऊं तो मेरा प्राण ले लेगा, मुझे राख करके भस्म कर देगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि देख तू क्यों गया था वहां? बोले उनके शक्ति और प्रभाव के परीक्षण के लिए। देव ऋषि हंसने लगे, बोले ये तुझे अपना प्रभाव और शक्ति ही तो दिखा रहा है। अरे वो दया मैं तेरे प्राण क्यों लेंगे? जयंत तू तो मूर्ख है, तूने बड़ी भारी मूर्खता की। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो तू 2 पद भी उड़ नहीं सकता था, तू वहीं भस्म हो जाता। जयंत को बात समझ में आई कि बात तो ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र का तेज इतना तीक्ष्ण है, इतना प्रखर है, इसकी इतनी तेजस्विता है कि ये भस्म करना चाहता तो मैं कब का भस्म हो गया होता। ये तो केवल मुझे दौड़ा रहा है, मुझे भयभीत कर रहा है। देव ऋषि नारद ने कहा, बिल्कुल तू उनकी परीक्षा करने गया था तो उन्होंने तुझे शिक्षा दे दी। अब तू उनके श्री चरणों में जाकर हल्ला मचा, पुकार। जयंत ने सोचा, भाग कर आया हूं, कौन सा मुंह लेके जाऊं शरण में उनके? वहां जाऊंगा तो वो कहेंगे तू भागा क्यों था जब तुझे आना था मेरी शरण में, तो मैं क्या कहूंगा? देव ऋषि नारद ने जयंत को सिखाया, तू भगवान श्री राम के चरणों में जाके शरणागत हो जा और पुकार के कहने का अर्थ होता है जोर से। बोले पुकार के वहां कहना, हे नाथ आपका प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखने आया हूं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की।
श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। हे जयंत, तू श्री राम की शरण ले ले, क्योंकि शरणागत को प्रभु श्री राम कभी त्यागते नहीं है। शरण गए प्रभु तदपि न त्यागा। कोई कितना भी विरोधी हो, विमुख हो, अपराधी हो, दुराचारी हो, क्रूर हो, कुटिल हो, नील हो, निशंक हो, शरण में जाने पर भगवान किसी का त्याग करते नहीं। देवऋषि नारद ने मानो गुरु जी तो थे ही, गुरु के रूप में मिले, प्राण तो बचाए, मंत्र भी दे दिया शरणागति का, जा जा जाके शरण ले ले। किस मुंह से जाऊं? अरे जाकर कहना आपका प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखने आया हूं। और भगवान श्री राम के स्वभाव का क्या पहुंचना है? काक भुजुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि गरुण रघुपति सम लेखऊं। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि उनके समान इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में किसको समझूं। भगवान शिव ने माता पार्वती से एक स्थान पे कहा, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। कल के प्रसंग में तो भगवान से सीताराम का श्रृंगार ही रह गया, बड़ा अद्भुत, उसकी भी एक बड़ी अद्भुत झांकी थी। अगस्त संहिता में भगवान महर्षि अगस्त ने कौशल खंड में भगवान की दान लीला, मान लीला सब उठा के, क्योंकि ये जयंत फिर से चित्रकूट जा रहा है। गुरु के रूप में देव ऋषि नारद मिले, मंत्र दे दिया शरणागति का, जा शरण हो जा। शरणागत को श्री राम कभी त्यागते नहीं। और उधर जैसे ही चित्रकूट की ओर वो काग भगा, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान थोड़ी सी व्यस्तता, समय को दृष्टिगत करते हुए अब चित्रकूट आएगा, जयंत आ ही गया है समझो। या ये इतना दुष्ट अधम है ना, इसने अपराध किया है श्री विदेह राज तनिया के प्रति, इसको तो अभी सब लोगों से चित्रकूट आने दो, इसको अभी थकने दो। आज ये कल चित्रकूट पहुंचेगा और तब हम लोग इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे भगवत प्रेरणा से। ये बड़ा अधम है। अब ये भगवान श्री राम की शरण जा रहा है, और देखो भगवान जब जीव शरण में आता है, चाहे वो कितना अधम हो, भगवान तो भगवान नहीं है। कोमल चित अति दीन दयाला, बिन कारण रघुनाथ कृपाला। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 पल नाम बोलेंगे और वाणी को विराम दिया जाएगा। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। राम हरे श्री राम हरे, राम हरे श्री राम हरे। जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवरे, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवरे, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवरे, राघव राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज वाणी को यहीं विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय सीताराम।